जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट परिवार के अंदर। जो है आप सभी की जो है हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है आपका बातें कर रहे थे, जिसके अंदर जो है आपका हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड बात कर रहे थे। यानी कि जो आपका फर्स्ट लेक्चर हम लोग इसको पढ़ चुके थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका जो है आर्डर क्या होता है, उसका जो है अगर टोटल एलिमेंट कैसे दिया रहता है तो आपका जो है कितने पॉसिबल ऑर्डर निकालते हैं। ये सारा जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात किए हैं, उसको अगर पहले देख लीजिएंगे तब ये जो है आपका सेकंड वीडियो जो है और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैट्रिक्स में है जो है हम लोग बातें कर चुके थे। इसी मैट्रिसेस के अंदर जो है हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि जो है आपका किसी मैट्रिक्स का जो है आर्डर क्या होता है। तो उसमें जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो इसका आर्डर बताना है। तो आर्डर का क्या, आर्डर के लिए हम लोग क्या कहानी करते हैं, सबसे पहले उसका रो देखते हैं। तो इसमें रो देखो कितना है, आपका पहला रो, दूसरा रो, 2 रो है। कॉलम गिनो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कॉलम की संख्या 3 है। तो इसका आर्डर हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 3। इसका आर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3। तो इस तरीके से जो है हम लोग आर्डर तो निकालना बहुत ही इजी खेल हो गया, ये बच्चों वाली खेल हो गई कि आर्डर कितना होगा। अब इसमें जो है हम लोग बात करेंगे आज, जो आपके बोर्ड में जो है हमेशा ये प्रॉब्लम आता है, 2 नंबर में पूछता है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछता है। कहेगा आपका कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, constructs a matrix of order 2 cross 3 of order 2 cross 3 and whose elements are given by, जिसके एलिमेंट दिया रहेगा ए आई जे बराबर आई प्लस जे बाई 2। यानी कि यहाँ कह रहा है कि एक आपको मैट्रिक्स बनाइए जिस मैट्रिक्स का आर्डर आपको बता दिया है, उस मैट्रिक्स का आर्डर 2 क्रॉस 3 का रहना चाहिए, और उसमें जो है आपका एलिमेंट का जो आपका एड्रेस दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे बाई 2। इस तरीके से एलिमेंट डिफाइंड है। तो 2 क्रॉस 3 वाला कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बना करके दिखाओ। तो ध्यान से देखेंगे जो है इसका जो है हम लोग पहले 2 क्रॉस 2 आर्डर की एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2 क्रॉस 3 का। इसमें रो जो है 2 रहेंगे, कॉलम 3 रहेगा। तो पहले बना लो A11, A12 और A13। यहाँ कौन आएगा, A21, A22 और A23। ये हमने 2 क्रॉस 3 आर्डर का एक मैट्रिक्स बना दिया। अब उसके बाद से यहाँ एलिमेंट का एड्रेस दिया ए आई जे बराबर आई प्लस जे बाई 2। तो यहाँ सारे एलिमेंट की वैल्यू निकाल लिया जाए, A11, A12, A13 सारे वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से बता दीजिए हियर, इसी फार्मूले से A11 कितना हो जाएगा। तो देखो आई और जे दोनों का काम यहाँ 1 1 कर रहा है, आई के जगह पर भी 1 है, जे के जगह पर 1 है। तो यहाँ आई और जे जोड़ लिया जा रहा है, यानी 1 + 1 जोड़ लो और बटे 2 कर दो। तो 2/2 यानी कट करके कितना आएगा 1, यानी कि A11 की वैल्यू आ गई कितना, आपके पास 1 आ गया। फिर इसी तरीके से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, A12 का। A12 कितना आएगा, यानी कि जो है आई और जे जोड़ लिया जा रहा था, तो यहाँ आई का काम 1 कर रहा है, जे का काम 2 कर रहा है। आई के जगह पर 1 रख दो, जे के जगह पर 2, और बट्टे में तो 2 इसमें भी है, तो यहाँ भी हमारा रहेगा। अब दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 3/2 आएगा। इसी तरीके से आपका जो है A13 निकल जाएगा, यानी कि 1 + 3/2 यानी कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि आपका 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जो है आपका A21 भी कितना आ जाएगा, 2 + 1/2 यानी 3/2। इसी तरीके से A21 हो गया। A22 माना आई और जे दोनों जो है 2 2 है, तो बट्टे 2 यानी कि हो जाएगा 4/2, यानी ये भी 2 हो जाएगा। इसी तरीके से A23 निकाल लो, A23 कितना आ जाएगा, 2 + 3/2 यानी हो जाएगा आपका 5/2। तो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट की जो है वैल्यू आपके सामने निकाल लिया। अब उसके बाद से इस वैल्यू को जो है आप सीधे रख देंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।
यानी कि जो है अब इस डाटा को इस मैट्रिक्स के अंदर ला करके रख दीजिए। जैसे हमने A11 निकाल लिया, A12 सारा डाटा यहाँ निकाल लिया, इसमें ले आकर के रख दीजिए, अभी जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान देंगे जो है आपका क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स में ले आकर के रख दो, तो है आपका बन करके तैयार हो जाएगा। कितना आपका जो है A बराबर कितना आ जाएगा, तो A11 कहाँ निकाले हो, 1 आया है। A12 निकाले हो, कितना आया, 3/2 आया है। इसी तरीके से A13 कितना आया है, ये आ गया आपका 2 आ गया। उसके बाद से जो है आपका A21 कितना है, 3/2 है। ये कितना है, तो 2 है। और आपका जो है A23 कितना है, तो ये हो गया आपका 5/2। इस तरीके से आपने 2x3 आर्डर की ये मैट्रिक्स बना करके दिखा दिया। यही आपका जो है कह रहा था कि 2x3 आर्डर की मैट्रिक्स बनाओ, बन करके आपके सामने आ गया। ठीक है, ध्यान देंगे जो है ऊपर का डाटा आपको जो है दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा नीचे और लिख रहे हैं। ये जो है यही सब जितना भी डाटा A11 A12 इसी मैट्रिक्स में ले करके रख दो। तो ये बताओ A बराबर कितना हो जाएगा, A की वैल्यू A11 निकाले थे, कितना आया था, 1, तो ये 1 हो गया। उसके बाद से आपका 3/2 हो गया। उसके बाद से है आपका 2, उसके बाद से जो है आपका 3/2, यहाँ जो है आपका 2 है, और यहाँ जो है आपका 5/2 है। इस तरीके से आपने ये 2x3 आर्डर का मैट्रिक्स बना दिया। यही आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने जितने भी क्रॉस का कहेगा कि मैट्रिक्स बना करके दिखाओ, आप जो है बस इस एलिमेंट को पकड़ना, किस तरीके से Aij है उसी तरीके से सारा एलिमेंट निकाल लेना, इसमें ला करके रख दोगे। बहुत ही सस्ता प्रॉब्लम है और आपको 2 नंबर मिल गया। आगे चलते हैं अगला। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका देखेंगे 2 मैट्रिक्स कब आपके इक्वल होते हैं। 2 मैट्रिक्स आपके कब इक्वल होते हैं, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस जो है आपके कब जो है आपके इक्वल होंगे, 2 मैट्रिक्स आपके कब इक्वल होंगे। तो लेट, ध्यान से देखेंगे डिफिनेशन, लेट A इज इक्वल टू Aij, जिसका आर्डर है आपका m×n, एंड B इज इक्वल टू Bij, जिसका आर्डर है p×q, इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स इफ, अब इसमें फर्स्ट कंडीशन, यानी कि ये 2 मैट्रिक्स A और B आपके कब इक्वल होंगे, उसके लिए कह रहा है कि इफ, यदि, क्या कंडीशन, दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम रहना चाहिए, m×m इज इक्वल टू p×q, यानी दोनों मैट्रिक्स का आर्डर पहले तो बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एलिमेंट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए आपके, इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये दोनों अगर कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है और वो बी जो है वह इक्वल मैट्रिक्स होगी। कब, उनका आर्डर, दोनों का आर्डर, यहाँ आर्डर लिखा जाता है ना, m×n आर्डर है, यहाँ p×q है, ये दोनों आर्डर इक्वल रहना चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो दोनों मैट्रिक्स को जो हम कहेंगे कि आपका ए और बी जो 2 मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है। अब देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, ठीक है, इस पर प्रॉब्लम कैसे पूछता है। याद रखें आर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी जो है आपके उसके इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वह इक्वल मैट्रिक्स है। ध्यान से समझेंगे इस प्रॉब्लम को, एक एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक मैट्रिक्स लिखा 4, 5, 6 और 8,
एक यहाँ हमने मैट्रिक्स बी बनाया आपके सामने 4, 5, 6 और 7। यहाँ ध्यान से देखें, दोनों मैट्रिक्स का पहले आर्डर चेक करो। पहला कंडीशन, ये भी 2x2 है, ये भी आपका 2x2 है, तो आर्डर तो दोनों का सेम है, यानी पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन हमने क्या लिखा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहना चाहिए। तो इसमें देखना जो है आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, ठीक ठाक मैच कर रहा है, टाई अप कर रहा है ये। यहाँ देखना, यहाँ 5 है, यहाँ तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ 8 है तो पता चला यहाँ 7 हो गया। यानी एक जो एलिमेंट है वो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ जो लिख दिया जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए है वो नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आर्डर तो सेम था दोनों का, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं थे, इसलिए दोनों मैट्रिक्स आपके बराबर नहीं कहलाएंगे, नॉट इक्वल होंगे। अब इसके जो है आपका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एक और दे देते हैं आपके सामने, ए बराबर जो है आपका 1, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर, ध्यान से देखें, 1, 6, 4, 7, 5 और 8। ये देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इनका आर्डर सेम है। कितने क्रॉस किए मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 नहीं, इसमें रो की संख्या कितनी है? पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी 3 ठो, और कॉलम कितना है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी 3 क्रॉस 2 है। इसका भी आपका 3 क्रॉस 2 ही आ रहा है। तो दोनों का आर्डर सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लो, 1, 6, 1, 6, 4, 7, 4, 7, 5, 8, 5, 8। इसका मतलब कि जो है आपका आर्डर और आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों सेम है, अतः ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड बाय द इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स से आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। आगे की कहानी देखते हैं, ध्यान से देखेंगे अगला जो स्टोरी क्या है, इस पे प्रॉब्लम कैसे बनता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके जो है प्रॉब्लम इस पे कैसे पूछता है। ये थोड़ा कहेगा कि लो जो है आपके दो मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा बताओ ये दोनों बराबर है। ये तो जो है बच्चों वाली खेल हो गई ना, तो बच्चों वाली खेल नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आपसे इस तरीके के इक्वलिटी में मैट्रिक्स पूछता है। ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइए। यहाँ लिख देगा x, यहाँ लिखेगा 5, यहाँ लिख देगा 6, यहाँ लिख देगा y, ठीक है। और यहाँ बीच में इक्वल टू लगा देगा, यहाँ लिखेगा आपका 6, यहाँ जो है आपका लिख देगा 3, यहाँ हो गया 6, और यहाँ लिख देगा आपका 0। कहेगा अब x और y की वैल्यू बताओ। तो यहाँ देखो बीच में इक्वल टू लगा है ना, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। बराबर होने के लिए आर्डर सेम होना चाहिए, तो आर्डर तो सेम है, ये है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दो, अभी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस यहाँ पर जो है आपके x है, तो यहाँ पर क्या है? 6 है, इसका मतलब कि x की वैल्यू 6 होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ y है और यहाँ पर कितना है? 0 है, इसका मतलब कि y की वैल्यू 0 होगी। और इस तरह x और y आपने निकाल दिया, x और y आपने निकाल दिया। तो उम्मीद करते हैं कि जो है आप इस तरीके का प्रॉब्लम जब भी आए तो आप सॉल्व करके तुरंत रिजल्ट बता देंगे कि कितना होने वाला है। जैसे हमने आपके सामने एक और एग्जांपल दे दें, जैसे मान लीजिए लिख देगा यहाँ पर, यहाँ हो गया आपका 3, यहाँ लिखेगा y-1, यहाँ हो जाएगा आपका z+5, यहाँ जो हो जाएगा आपका 5, और एक इक्वल टू में लिखेगा यहाँ पर, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 5। अब पूछेगा इस दोनों मैट्रिक्स में जो आपका इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल टू का साइन लगा है, एक्स वाई और आपका वाई और जेड की वैल्यू बताओ। दो वेरिएबल है इसमें, एक वाई है और एक जेड, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान से देखना, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है आपका कौन आएगा? 7 आएगा। तो y-1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो y की वैल्यू ये 1 जाके 8 हो जाएगा। तो जो है आपका y 7 + 1 8 हो जाएगा। अब चलो इसको यहाँ के करस्पॉन्डिंग, इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन पड़ेगा? 5 पड़ेगा। तो यहाँ जो है आपका z+5 बराबर 5, तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा 0। तो इस तरह से y और z की वैल्यू आपने क्या कर लिया? निकाल लिया। आई होप कि जो है आपका इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगा आप कर ले जाएंगे, ठीक है।
अगला जो है हम लोग इसमें अब देखेंगे, बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग बना ले देंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं। पहला आपका टाइप्स होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम जितना मन करे उतना हो। अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे हमने आपके सामने एक एग्जांपल रखे हैं, ए बराबर जो है 1 है, 5 है, 6 है। तो देखो इसमें जो है आपका रो की संख्या 1 है, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3 है, तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। नाम से स्पष्ट है, रो माने उसमें एक रो रहे, कॉलम जितना मन करे उतना रहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन रो के साथ बाउंडेशन है कि रो एक ही होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से आप कॉलम मैट्रिक्स भी बता सकते हो कि कॉलम मैट्रिक्स कितने होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें भी जो है आपका एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो जो है आपका जितना मन करे उतना रहे। तो देखो इसमें कॉलम 1 है, रो 3 है, तो पहले रो लिखा जाता है ऑर्डर लिखते समय, और कॉलम तो एक ही है 3x1। तो ये जो है आपके कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि देखो कॉलम 1 है और रो कितने हैं? 1 2 3। तो रो तो 3 है, लेकिन कॉलम देखना है, कॉलम एक ही है, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगला जो है आएंगे आपका, हटाते हैं इसको, रो कॉलम तो बहुत सस्ते मैट्रिक्स है, समझ गए होंगे। अगला जो है आपका देखेंगे, इसमें हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान से देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ए बराबर ए आई जे, जिसका जो है आपका ऑर्डर है जो है आपका ये m क्रॉस n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n। अगर रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से देखो, एग्जांपल समझा देते हैं। ए बराबर ये हो गया 4 5 6 7, इसमें देखो जितना रो है उतना ही कॉलम है, दोनों संख्या बराबर है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और देख लो, ये 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 0 1 आपका जो है यहाँ 1 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। तो इसमें जो है आपका 3x3 का है, तो ये भी का है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है? बराबर है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिसमें यम और यन बराबर हो जाए, यानी यहाँ वाला यम यहाँ वाला यन, यानी कि रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर हो गई तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आपका स्क्वायर तो समझ ही गए होंगे। अगला जो है समझने का जो हम लोग प्रयास करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास मैट्रिक्स आएगी जिसका नाम होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है आपका? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जो है आपकी कहानी क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे स्क्वायर है, एम क्रॉस एम रहेगा, यानी रो और कॉलम दोनों बराबर रहेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ, ये जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ ए आई जे बराबर 0 आई नॉट इक्वल टू जे। जहाँ आई और जे बराबर नहीं होगा उसके जगह पर तुमको 0 भरना है। तो ध्यान से देखें, यहाँ हम एक मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ आई और जे यहाँ दोनों बराबर होता है, तो हमने यहाँ 5 भर दिया। यहाँ आई और जे बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ A1 2 आता है,
यहाँ कौन आता है A21 आता है, यहाँ कौन एलिमेंट आता है A21। तो ये भी जो है I और J यहाँ बराबर नहीं होते, यहाँ A21 ही ना भरते हो, तो I और J यहाँ कहाँ बराबर है, इसलिए इसके जगह पर जो है आपका जो है 0 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा। यहाँ तो A22 आएगा ना, यहाँ I और J बराबर होगा। जहाँ I और J जिस वाले एलिमेंट में बराबर रहते हैं उसके जगह पर कोई एक जो है आपका जो है नंबर जो है एग्जिस्ट करा देना है, 5 6 7 8 9 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जहां I और J बराबर नहीं है उसके जगह पर 0, देखो यहाँ बराबर नहीं है 0, यहाँ बराबर नहीं है तो 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। केवल आपके डायगोनल एलिमेंट ही मिलेंगे, इसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ये जो है आपके लीडिंग डायगोनल मिलते हैं, ये आपके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट आपके एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सभी एलिमेंट जो है आपके 0 0 रहते हैं। कहाँ पर इसको पकड़ना, I और J जब बराबर न रहे तो रिजल्ट 0, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगला देखेंगे आपका डायगोनल के बाद से जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, इथी जो है आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस n इज कॉल्ड और स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ, ये स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा जब Aij बराबर 0 I नॉट इज इक्वल टू J। जब I और J बराबर नहीं हो तो 0 मिलना चाहिए और उसके बाद से एक K मिलना चाहिए, कहाँ, जहाँ I और J बराबर है। ध्यान से समझना, I नॉट इज इक्वल टू J पर रिजल्ट 0 रहना चाहिए, और जहाँ I और J बराबर है वहाँ हमको एक कांस्टेंट वैल्यू K आनी चाहिए। तो ध्यान से देखें, कांस्टेंट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, A बराबर, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ I और J बराबर होता है तो यहाँ मान लो हमने 5 भर दिया। यहाँ जो है I और J बराबर नहीं होता है तो 0, यहाँ 0, यहाँ बराबर होता है तो 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5। तो ये इस तरीके से जो आपका मैट्रिक्स बन करके तैयार है, जिसका आर्डर 3 क्रॉस 3 है, ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ देखो, यहाँ 5 5 5 5, यानी हर जगह जो है डायगोनल एलिमेंट सेम ही रहेगा, यहाँ 5 तो यहाँ 5 तो यहाँ 5। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सब यहाँ 2 2 ही रहता है। यानी कि कोई एक वो कांस्टेंट वैल्यू रहना चाहिए यहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ I और J बराबर रहे। तो यहाँ देखो I और J यहाँ बराबर होता है क्योंकि यहाँ A11 आता है, यहाँ कौन आता है, यहाँ जो आता है आपका A22 आता है, यहाँ कौन आता है, यहाँ A33 आता है। तो यहाँ I और J बराबर है तो एक फिक्स एलिमेंट मिलना चाहिए, बाकी वाले को सबको 0 कर दो। I और J जहाँ बराबर है वहाँ एक फिक्स एलिमेंट, देखो 5 5। अब तुम्हारे प्रश्न आ रहा होगा, सर इसी प्रकार का तो जो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी तो ऐसा था। नहीं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स में आपका ऐसा नहीं था। डायगोनल मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट नहीं था, वहाँ जो है आपका जो मन कर रहा था डायगोनल में वो रख देते थे, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 7, डायगोनल में जो मन करे वो भर सकते थे। लेकिन यहाँ डायगोनल में जो मन करे वो नहीं भरेंगे, एक फिक्स एलिमेंट भरेंगे। अगर यहाँ 2 भर दिए तो सब 2 2 रहेगा, अगर यहाँ 5 है तो देखो सब 5 5 ही रहेगा, अगर यहाँ 10 है तो सब 10 10 ही रहेगा। यानी डायगोनल एलिमेंट एक फिक्स वैल्यू रहनी चाहिए, तब हम कहेंगे स्केलर, ठीक है। तो आप होप कि जो है स्केलर मैट्रिक्स समझ चुके होंगे। अगला जो है आप जो है लिखेंगे इसमें आपका स्केलर के बाद से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो हर बार जो है आपका यूज होता ही रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपका क्या होता है, ध्यान से देखना। और स्क्वायर मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m इज कॉल्ड स्केलर, नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा इफ Aij बराबर 0, कब, जहाँ I और J बराबर न हो, और जहाँ I और J बराबर हो वहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू जो है आपका ओनली 1 आना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 1 आ गया, कहाँ, जहाँ I और J बराबर है तो 1 रहना चाहिए, 1 फिक्स है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा आइडेंटिटी, माने 1 रहना चाहिए। कहाँ, I और J जहाँ बराबर है, ये बताओ, यहाँ I और J बराबर रहता है ना, तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, यहाँ I और J बराबर रहता है 1 1 हो जाएगा, यहाँ I और J बराबर रहता है तो 1 1 होगा। तो इसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप परिचित हो चुके होंगे। डायगोनल एलिमेंट हमेशा इसमें 1 1 रहेंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल आपके सामने हम रख दे रहे हैं। ए बराबर जो है आपका यहाँ 1 है, ये 0 है, 0 है, 1 है, तो ये 2x2 आर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके पहले 3x3 आर्डर वाला बनाए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप कि जो है आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ चुके होंगे। अब जो है इसमें हम लोग देखेंगे आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से इसको समझ लेना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि आपका ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे जिसका आर्डर है m क्रॉस m इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0, आई ग्रेटर देन जी। ध्यान समझना, ये जो है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये जो आपको मिलेगा साइड बुक में। तो जो आपका जो है जैसे जेईई का जो पेपर देंगे उनके लिए जो है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड के लिए जितना इसके पहले आइडेंटिटी तक बताएं वही सफिशियंट है। आपका ध्यान से देखें, लेकिन तभी भी हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बहुत बच्चे होंगे कि जो है जेईई का, नीट का, जो है आपका जो है एनडीए का, एयरफोर्स का, बहुत सारे फॉर्म भरेंगे। 12th पास होने के बाद से तो बहुत सारे फॉर्म आते हैं। आपका जेईई का फॉर्म भरो, एयरफोर्स का भरो, एनडीए का भरो, सारे फॉर्म भरने के लिए जो है आप के अंदर एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहाँ आई और की वैल्यू जो है जे से बड़ी होगी उसको 0 भरना है। तो यहाँ ध्यान से देखना, इसके एग्जाम्पल में यहाँ जो है आपका कौन कौन होता है, A1 2, यहाँ A2 A12, यहाँ A11 होता है, यहाँ A12 होता है, यहाँ जो है आपका A21 होता है, यहाँ A22 होता है। तो ये 2x2 आर्डर की मैट्रिक्स है। लेकिन इसको जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जहाँ जो है आई वाली वैल्यू जे से बड़ी हो, उसका रिजल्ट 0 रहना चाहिए। तो यहाँ देखना, इसमें आई की वैल्यू जे से बड़ी है तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, आपका 0 रहेगा। इसमें जो है आपका आई A11 A12 इन सब में जो है आई की वैल्यू जे से बड़ी नहीं है। आई की वैल्यू देखो, यहाँ आई और जे दोनों बराबर है, यहाँ आई वाला छोटा है, यहाँ आई और जे दोनों बराबर है, तो इनको 0 नहीं करेंगे, इनके जगह पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ आई की वैल्यू जे से बड़ी हो जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब आएगा तो लोअर में जो है आपका ध्यान रखना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, आई लेस देन 0 पर आपका ए आई जे की वैल्यू 0 होगी। कब, जहाँ आई जो है लेस देन हो जाएगा 0, वहाँ पर जो है 0 भरना है, तो उसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जहाँ आई बड़ा होगा जे से, वहाँ 0 भरोगे तो उसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप बना लेंगे। आई होप कि जो है इसको समझ चुके होंगे। और जो है आप जो है अगर चैनल पर नए हो तो आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स पर जो है हम लोग कैसे ऑपरेशन लगाएंगे। कौन ऑपरेशन, चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, इसमें जो है ऑपरेशन वो आता है जिसमें आपका जो है प्लस करना, माइनस करना है और आपका मल्टीप्लाई करना है। ये सब सीखेंगे कि मैट्रिक्स का कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।